हर पल की खबर पर हमारी नजर। लखनऊ में सबसे बड़ी मॉक ड्रिल। एनएसजी की गांडीव एक्सरसाइज। लखनऊ के आसमान में जब इंडियन एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर की गड़गड़ाहट सुनाई दी तो लोग चौंक गए। सबके मन में यही सवाल खड़ा हो गया कि अचानक आसमान में हेलीकॉप्टर क्यों मंडराने लगा। दरअसल ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के जवानों का शौर्य प्रदर्शन था, जो अचानक से लखनऊ की जनता के सामने आ गया। लखनऊ विधानसभा की इमारत के ठीक ऊपर MI-17 हेलीकॉप्टर की गर्जना हुई, जिसकी गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई पड़ी। देखिए कैसे विधानसभा की बिल्डिंग के ठीक ऊपर यह हेलीकॉप्टर मंडरा रहा है। ऐसा लग रहा है मानो इमारत की छत को छू लेगा। काफी देर तक हेलीकॉप्टर इसी तरह मूवमेंट करता रहा और उसके पंख घूमते रहे। MI-17 हेलीकॉप्टर ने विधानसभा की चारों दिशा में चक्कर काटे और सुरक्षा का जायजा लिया। विधानसभा और बीजेपी कार्यालय की सुरक्षा परखने के लिए काफी देर तक मॉक ड्रिल चलती रही। इस दौरान विधानसभा के आसपास की सड़कों पर जाम लग गया। अपनी जगह पर खड़े लोग एनएसजी की स्पेशल ट्रेनिंग के गवाह बने। इन लोगों के लिए किसी सरप्राइज पैकेज से कम नहीं था। काफी देर तक विधानसभा परिसर में उड़ान भरने के बाद MI-17 हेलीकॉप्टर वहां से निकल गया। इसी तरह लखनऊ के दूसरे कई अहम ठिकानों पर हेलीकॉप्टर के जरिए ड्रिल को अंजाम दिया गया। एनएसजी कमांडो इससे पहले भी कई बार अपने जौहर दिखा चुके हैं। अभी हाल ही में राजधानी दिल्ली में G20 सम्मेलन के दौरान भी हेलीकॉप्टरों ने 5 स्टार होटलों के आसपास उड़ान भरी। मुंबई हमले के बाद भी एनएसजी के कमांडो ने ऑपरेशन को बखूबी निभाया था। एनएसजी यूपी नहीं देश के दूसरे राज्यों में भी समय समय पर इसी तरह के अभ्यास करता है। दुश्मनों के नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए अपनी तैयारियों को मूर्त रूप देना इस अभ्यास का मकसद होता है। आतंकी वारदातों से निपटने और बंधक बनाने जैसे हालातों में एनएसजी की फोर्स अपना एक्शन दिखाती है। एनएसजी की तैयारियों को परखने के लिए ड्रिल की जाती है। आतंक और अपहरण के खतरों को नाकाम करने के लिए साल 1984 में आतंक निरोधक बल एनएसजी का गठन किया गया था। एनएसजी में चुने जाने वाले कमांडो में 53% जवान भारतीय सेना के होते हैं और बाकी के 45% जवान CRPF, ITBP, RAF और BSF से चुने जाते हैं। लखनऊ में मॉक ड्रिल करके एक बार फिर एनएसजी कमांडो ने दिखा दिया वो किसी भी तरह की विपरीत हालातों के लिए एकदम तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। इधर इंदौर से एक बेहद ही दर्दनाक खबर सामने आई। रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवक के साथ हादसा हो गया। अचानक उसका पैर फिसला और वो गिर पड़ा, जिसके बाद उसकी मौत की खबर आई। ये तस्वीरें जिस किसी ने भी देखी उसका दिल बैठ गया। मध्य प्रदेश के इंदौर की ये घटना है, जहां एक रेस्टोरेंट में युवक का पैर फिसला और वो सिर के बल जमीन पर जोर से गिर गया, जिसके बाद वो फिर दोबारा उठ नहीं पाया। आनन फानन में युवक को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उसकी जान नहीं बचाई जा सकी क्योंकि वो पहले ही दम तोड़ चुका था। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र के एक रेस्टोरेंट के अंदर की ये तस्वीरें हैं।
मृतक युवक रेस्टोरेंट में ही काम करता था। हादसा रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। इसमें युवक टेबल को पीछे की तरफ हटा रहा था, लेकिन फर्श गीला था और उसका पैर अचानक फिसला और वो गिर पड़ा। युवक का सिर जमीन से टकराया, जिससे वो निढाल होकर वहीं पर गिर गया। उसके शरीर में कोई हरकत भी नहीं हुई। युवक को गिरता देख उसी रेस्टोरेंट में काम करने वाले कर्मचारी उसके पास पहुंचे। उसे आवाज भी दी गई, लेकिन युवक की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाया। मृतक युवक का नाम रवि बताया जा रहा है। घटना शनिवार रात करीब 11:30 बजे की है, जब रेस्टोरेंट को बंद किया जा रहा था। इस दौरान रवि वहां से सामान हटा रहा था। रवि अपने घर का इकलौता बेटा था। वहीं रवि के घर वालों ने रेस्टोरेंट मालिक पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि रवि को पास के अस्पताल न ले जाकर दूर के हॉस्पिटल ले जाया गया। अगर उसे जल्द ही इलाज मिल जाता तो उसकी मौत नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूरोपीय देश हंगरी से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। एयर शो के दौरान उड़ान भरने के चंद सेकंड बाद एक प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आसमान में उड़ता काल, एयर शो के दौरान प्लेन क्रैश। यूरोपीय देश हंगरी से दहशत भर देने वाली ये तस्वीर सामने आई है, जहां ये बड़ा हादसा हो गया। प्लेन ने आसमान में उड़ान भरी और करतब दिखाने के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिससे वहां पर मौजूद लोगों की सांसें अटक गई। एक छोटे प्लेन ने हवाई पट्टी से उड़ान भरी, लेकिन महज 25 सेकंड के अंदर वो हादसे का शिकार हो गया। प्लेन में 2 लोग सवार थे, जिसमें एक पायलट के साथ यात्री बैठे थे। पहले तो प्लेन सामान्य तरीके से उड़ रहा था, जिसके बाद प्लेन के पायलट ने हवा में करतब दिखाने की कोशिश की। प्लेन ने 2 से 3 बार गोते भी लगाए, लेकिन पल भर में ही प्लेन जमीन की तरफ आने लगा। तस्वीरों में देखने से ऐसा लगता है कि पायलट ने कंट्रोल पूरी तरह से खो दिया, जिसके बाद वो जमीन पर जोर से टकराया और वहां पर आग के गोले में बदल गया। उसके बाद तो एयर शो देखने आए लोग सन्न रह गए। किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि जिस प्लेन ने थोड़ी देर पहले आसमान में उड़ान भरी थी, वो दुर्घटनाग्रस्त हो चुकी है। वहां पर मौजूद लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिसके बाद पुलिस और राहत बचाव टीम ने मोर्चा संभाला। पायलट और उसके साथ बैठे यात्री की मौत हो चुकी थी। पायलट की उम्र 67 तो वही यात्री की उम्र 37 साल बताई जा रही है। स्थानीय प्रशासन के मुताबिक प्लेन क्रैश होने के बाद पार्किंग में खड़ी एक गाड़ी पर गिर गया और जो 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं, वो उसी गाड़ी में बैठे थे। प्लेन की गाड़ी से टकराने के बाद उसमें भी आग लग गई और उसमें बैठे 4 लोग आग की चपेट में आकर झुलस गए। बाद में आनन फानन में उनको अस्पताल ले जाया गया, जहां अभी भी उनका इलाज चल रहा है। यूरोपीय देशों में इस तरह के एयर शो का काफी आयोजन किया जाता है। लोग बढ़ चढ़कर एयर शो देखने आते हैं। हंगरी में भी लोग उत्सुकता के साथ एयर शो देखने पहुंचते थे, लेकिन प्लेन के साथ हादसा होने से ये उनके लिए जिंदगी भर के लिए बुरी याद बन गया। हादसे के बाद वहां गमगीन माहौल हो गया, जिसके बाद एयर शो को भी बंद करना पड़ा। हंगरी के फेजर काउंटी में ये एयर शो चल रहा था। रविवार की ये घटना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तुर्की में 10 दिनों तक एक गुफा में बंद होने के बाद एक शख्स को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। हम आपको दिखाते हैं कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।
मिडिल ईस्ट देश तुर्की में चलाए गए सबसे बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। 4 दिन तक चले ऑपरेशन के बाद गुफा में फंसे एक शख्स का रेस्क्यू किया गया। तस्वीरों में दिख रहे इस शख्स का नाम मार्क डीके है, जो अमेरिका का नागरिक है। मार्क डीके एक रिसर्चर है। वो तुर्की के मार्सिन में शोध कार्य के लिए पहुंचे। शोध कार्य पहाड़ी पर चल रहा था, जिसके बाद उसने गहरी गुफा मोरका में उतरने की ठानी और धीरे धीरे वो पहाड़ से करीब 3400 फीट गहराई में उतर गया। वो गुफा का मैप बनाने के इरादे से नीचे उतरा था। गुफा के भीतर का तापमान 4 से 6 डिग्री सेल्सियस के बीच था। इस वजह से मार्क डीके की तबीयत खराब होने लगी और वो बाहर निकल नहीं पाया। 2 सितंबर से वो गुफा में ही 6 दिन तक फंसा रहा। मार्क डीके के साथ 3 और अमेरिकी रिसर्चर उसके साथ गए थे, लेकिन जब मार्क गुफा से बाहर नहीं आया तो तुर्की प्रशासन को मार्क डीके के गुफा में फंसने की खबर दी गई। इसके बाद तुर्की समेत 8 देशों ने सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 8 देशों के 190 राहत बचाव कर्मी उनकी खोज में लग गए। गुफा में पानी और कीचड़ की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी दिक्कतें पेश आ रही थी। बचाव कर्मी जैसे जैसे नीचे उतर रहे थे, अंधेरा बढ़ता जा रहा था। वहीं तापमान भी तेजी से घट रहा था। इससे उन्हें आगे बढ़ने में परेशानी हो रही थी, लेकिन किसी तरह बचाव कर्मी मार्क के पास पहुंचे और उसकी हिम्मत बढ़ाई और बाद में उसे स्ट्रेचर की मदद से बाहर निकालने की कोशिश हुई। आखिरकार वो पल भी आया और 4 दिन के मैराथन ऑपरेशन के बाद उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान मेडिकल टीम भी तैनात थी। डॉक्टरों ने उसे ऐन वक्त पर इलाज दिया और बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वही गुफा से निकाले जाने के बाद मार्क ने राहत बचाव टीम का शुक्रिया अदा किया। मार्क ने कहा उन्हें वापस जमीन पर आने के बाद अच्छा लग रहा है। उसने तो जिंदगी मिलने की उम्मीद छोड़ दी थी। पश्चिमी सभ्यता में एडवेंचर करने का जुनून दिखाई देता है। जिंदगी को दांव पर लगाने से लोग पीछे नहीं हटते, लेकिन यही दीवानगी कभी कभी मुसीबत का सबब बन जाती है। अमेरिकी रिसर्चर के साथ भी यही हुआ। वो पहाड़ी से नीचे गहराई में फंस गया, जहां से निकलने की उसने तो उम्मीद भी छोड़ दी थी, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी थी और उसे जीवन दान मिल गया। दोबारा मिली जिंदगी के बाद अब मार्क डीके बेहद खुश हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चंद्रयान और सूर्ययान के बाद अब भारत जल्द मिशन समुद्रयान शुरू करने जा रहा है। इस मिशन में क्या होगा और इसका उद्देश्य क्या है, ये रिपोर्ट देखिए। चंद्रयान और सूर्ययान मिशन के बाद अब तैयारी है समुद्रयान की। भारत अब समुद्र की गहराई में छिपे हर रहस्य को सामने लाने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए समुद्र में जाने वाले यान को तैयार किया जा रहा है। इसका नाम है समुद्रयान। इसे मत्स्य 6000 भी बुलाया जा रहा है। इसके जरिए 3 इंसानों को समुद्र के 6 किलोमीटर नीचे ले जाया जाएगा, ताकि वहां स्टडी की जा सके। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने ट्वीट करके इस मिशन की जानकारी दी है। साथ ही एक वीडियो भी पोस्ट किया है। Carbon oxygen supply, then you have humidity controller also there. And when we go into the deeper water, we have a low temperature only outside, so water will be condensed only. So when we go to the depth of 6,000 meters, that is 6 kilometers inside deep. Correct. What is the change? मिशन समुद्रयान में 3 लोगों को एक स्वदेशी गोल सबमरीन में बिठाकर 6000 मीटर की गहराई तक भेजा जाएगा। इस मिशन में शामिल क्रू समुद्र तल से करीब 6 किलोमीटर नीचे कोबाल्ट, निकल और मैग्नीज जैसी बहुमूल्य धातुओं की खोज करेंगे। मत्स्य 6000 को बनाने में करीब 2 साल लगे हैं। मत्स्य 600 को नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के वैज्ञानिकों ने तैयार किया है। टाइटन हादसे के बाद उन्होंने मत्स्य 600 की डिजाइन, मटेरियल्स, टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसर्स की बारीकी से जांच की है, ताकि कहीं कोई हादसा न हो जाए। मत्स्य 6000 का वजन 25 टन है। इसकी लंबाई 9 मीटर और चौड़ाई 4 मीटर है। मत्स्य 600 का व्यास 2.1 मीटर है।
ये 3 लोगों को लेकर जाएगा। ये 6000 मीटर की गहराई तक जाएगा। मत्स्य 6000 80 मिलीमीटर मोटी टाइटेनियम से बना है। 12 से 16 घंटे तक ऑपरेट कर सकता है। इसमें 96 घंटे तक ऑक्सीजन रहेगी। समुद्रयान मिशन के 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। अब तक केवल अमेरिका, रूस, जापान, फ्रांस और चीन ने ही इंसानों को ले जाने वाली सबमर्सिबल विकसित की है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। निपाह वायरस, और गौर करने वाली बात यह है कि 10 राज्यों में निपाह वायरस होने के प्रमाण भी मिल चुके हैं। एक बार फिर चमगादड़ कहर बनकर आ सकती है। एक बार फिर चमगादड़ मौत ला सकती है। चमगादड़ों से सावधान रहना। देश पर फिर से निपाह वायरस का खतरा मंडराने लगा है। केरल में फिर निपाह वायरस फैलने का डर सताने लगा है। कोट जिले में 2 संदिग्ध मौतों के बाद राज्य सरकार ने स्वास्थ्य अलर्ट जारी किया है। दरअसल केरल में एक निजी अस्पताल से बुखार के बाद 2 संदिग्ध मौतों की सूचना मिली है। संदेह जाहिर किया जा रहा है कि 2 लोग निपाह वायरस से संक्रमित थे। मृतकों में से एक के रिश्तेदारों को भी आईसीयू में भर्ती करवा दिया गया है। 2018 और 2021 में कोझिकोड जिले में निपाह वायरस संक्रमण से मौतें दर्ज की गई थी। दक्षिण भारत में निपाह वायरस का पहला मामला 19 मई 2018 को कोझिकोड में मिला था। स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक निपाह वायरस संक्रमण एक जूनोटिक बीमारी है जो जानवरों से इंसान में फैलती है। दूषित भोजन के जरिए भी फैल सकती है। सीधे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकती है। निपाह वायरस से संक्रमित लोगों में सांस लेने की बीमारी और घातक एन्सेफ्लाइटिस समेत कई प्रकार की बीमारियां फैल सकती हैं। WHO के मुताबिक ये घातक वायरस सुअरों जैसे जानवरों में भी गंभीर बीमारी का कारण बन सकता है। एक सर्वे के मुताबिक निपाह वायरस 10 राज्यों तक पहुंच चुका है। पुणे की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के वैज्ञानिकों ने निपाह वायरस पर स्टडी की है, जिससे पता चलता है कि 10 राज्यों के चमगादड़ों में वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी मिली है। इनमें गोवा, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय शामिल हैं। केरल। हर पल की खबर पर हमारी नजर।